नमस्कार साथियों। संपादकीय डिक्टेशन जो कि हिंदुस्तान समाचार पत्र से अवतरित है। गति 85 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण के गहरे सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ हैं और इनको पढ़ा व अंगीकार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन किया। करीब 5 साल पहले उन्होंने ही इसका शिलान्यास भी किया था। लगभग 27 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से बना यह भव्य मंदिर यूएई में काम करने वाले लाखों हिंदुओं की आस्था को अवलंब देने के साथ साथ पश्चिम एशिया के बारे में रूढ़ कई धारणाओं को भी ध्वस्त करता है। निस्संदेह यह दुनिया को सांप्रदायिक सद्भाव का पैगाम दे रहा है। पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों के बारे में शेष दुनिया में यह आम धारणा रही है कि किसी अन्य मज़हब की इबादतगाहों के लिए उनके यहाँ गुंजाइश नहीं है। इस धारणा को अपने स्वार्थों के तहत पश्चिमी मीडिया ने दुनिया भर में स्थापित करने की कोशिश की और खुद इस्लामी कट्टरपंथियों और आतंकी तंजीमों ने उसको पुख्ता किया। हालांकि ईरान, तुर्की से लेकर सीरिया तक में दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से कुछ स्थित हैं। बहरीन के मनामा में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर है। दरअसल पश्चिम एशियाई देशों के निज़ाम अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि वैज्ञानिक नज़रिए वाली मौजूदा दुनिया में मजहबी कट्टरपंथ के दायरे में सिमट कर रहने से सिर्फ नुकसान उठाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अपने धार्मिक आचार व्यवहार और सामाजिक जीवन से जुड़ी कई रूढ़ियों व नियमों से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया, बल्कि दूसरे समुदायों की धार्मिक सांस्कृतिक रुचि पर भी गौर करना शुरू किया। मिसाल के लिए सऊदी अरब में 1970 के दशक से बंद थिएटरों को चंद सालों पहले वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिर से खुलवा दिया। औरतों को उनके कई मानवीय हुकूक लौटा दिए गए और अब तो वहाँ फैशन वीक के आयोजन तक होने लगे हैं। निस्संदेह कट्टरपंथियों को यह सब रास नहीं आएगा, लेकिन पश्चिम एशिया अब बदलाव की ओर बढ़ चला है। भारत हमेशा से सर्वधर्म समभाव की धरती रहा है। दुनिया के तमाम मजहबों की यहाँ मौजूदगी इसी बात की पुष्टि करती है। ऐसे में अबू धाबी के मंदिर की खूबसूरत बात यह है कि एक मुस्लिम शासक ने इसके लिए ज़मीन दान में दी और इसकी एक दीवार वॉल ऑफ हारमोनी वोहरा समुदाय के दान से बनी है। जर्जर प्राचीन ढांचों की खातिर इंसानियत को कुर्बान करने पर आमादा लोगों के लिए
यह एक सबक है कि संस्कृतियों के विस्तार के लिए समावेशी नज़रिया चाहिए। धर्मों के बारे में तो सच यही है कि उनके आगे चुनौती उनसे जुड़े। समाप्त।